व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शिवम छुनेजा। मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप एक फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं। तो गाइस, वेलकम टू द चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है। एंड अगर आपने लाइक बटन पे मुक्का नहीं मारा है तो लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलिएगा। देखते हैं इस वीडियो को क्या हम 100 लाइक्स तक लेकर जा सकते हैं या नहीं। एंड अगेन, अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो नोटिस कीजिए, मेंबरशिप चैनल पे ओपन हो गई हैं। तो अगर आपको बिहाइंड द सीन्स या प्राइवेट कंसल्टिंग थ्रू अ लाइव स्ट्रीम ऑफ मेंबर्स ओनली एंड मेंबर्स ओनली चीज़ें चाहिए तो आप चैनल पे मेंबरशिप जरूर ले सकते हैं। चेकआउट द पर्क्स दैट आर गोइंग टू बी अवेलेबल। तो चलिए बात करते हैं फ्रीलांस वेब डिज़ाइन में आप कैसे घुस सकते हैं, इस इंडस्ट्री का क्या स्कोप है एंड इस इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो ये वीडियो एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा: स्किल्स, प्रमोशन एज वेल एज रिलेशनशिप्स। एंड इन तीनों से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इंडस्ट्री के बारे में। तो फ्रीलांस वेब डिज़ाइन जब बोला जाए, इसमें आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइनिंग नहीं आती है। इन माई ओपिनियन, जब हम बोलते हैं वेब डिज़ाइन इंडस्ट्री, आई ऑल्सो मीन सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन ब्रांडिंग पार्ट। तो अगर आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो उनके लिए आप बेसिक सोशल मीडिया का सेटअप करके दे पाएंगे एंड देना चाहिए यूजुअली एज एन एडेड सर्विस। फ्री में नहीं बोल रहा हूँ, यू गेट पेड फॉर दैट एंड आई थिंक दैट इज़ द बेसिक ऑफ व्हेन यू कॉल समबडी अ फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर। उसमें इंडस्ट्री का स्कोप गाइस बहुत ही ह्यूज है, क्योंकि जैसे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं हैं, इतने ऑनलाइन जाने के बारे में सोच रहे हैं एंड एज वेल एज जैसे जैसे लोगों का जो मेंटालिटी है वो प्रोग्रेस कर रहा है टूवर्ड्स रिमोट वर्क एंड ऑनलाइन वर्क एंड फ्रीलांस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कंपनीज एंड बिजनेसेस आर गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स। बट उससे भी ज़्यादा जो इंडिविजुअल लोग हैं, मेरे जैसे फॉर एग्जांपल, उनको वेबसाइट्स का बहुत ज़्यादा और भी ज़रूरत पड़ने वाला है। तो जो लोग एक्चुअली वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं एंड रिमोट वर्क करने वाले हैं, उनको अपनी अपनी वेबसाइट्स लगेंगी। ये हम प्रमोशन वाले पार्ट में बात करेंगे। एज वेल एज जिन बिजनेसेस के लिए वो रिमोट वर्क करने वाले हैं, उन बिजनेसेस को भी अच्छी वेबसाइट्स एंड अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस लगेगा। एज फॉर द बजट, अगर आपका नाम है, जो हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे लाएं, यू आर गोइंग टू बी एबल टू चार्ज रियली गुड अमाउंट फॉर अ वेबसाइट। सो डेफिनेटली ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप, जिसको वेब डिज़ाइन अगर आपको आता है एंड बेसिक जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्किल्स वाले सेक्शन में वो आती है, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ हाई इनकम स्किल सेट। हाई इनकम स्किल सेट मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपको महीने का 3, 4, 5 लाख रुपया लाकर दे सकती है अगर आपने सब चीज़ें अच्छे से की हैं एंड यू हैव द इनफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक ऑफ कोर्स जिस भी इंडस्ट्री में इस तरह का स्कोप होगा, उस इंडस्ट्री में धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ेगा, अगर आज ज़्यादा कंपटीशन नहीं है तो यू हैव टू रिमेंबर दैट जहाँ पे मनी का स्कोप ज़्यादा है वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तो उस कंपटीशन को टक्कर देने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम क्या क्या स्किल्स आपको लगेंगे एज अ फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर। 2 चीज़ें आ जाती हैं, देयर आर फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर्स एंड वेब डेवलपर्स। तो मैं आपको ओवरऑल ही बताऊंगा। HTML CSS वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप डिज़ाइनर हैं, डेवलपर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट HTML CSS का नॉलेज होना, अगर आप इवन ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट्स बना रहे हो किसी क्लाइंट के लिए थ्रू विक्स और थ्रू शॉपिफाई, यू आर चार्जिंग कंपैरेटिवली लेस, हैविंग अ नॉलेज ऑफ HTML एंड CSS आपको कस्टमाइजेबिलिटी ऑप्शंस ओपन करके देगा आपके क्लाइंट के लिए, सो यू विल बी एबल टू चार्ज मोर। सो HTML CSS का जो स्किल है ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देन ऑफ कोर्स, बिकॉज ये हो गया आपका बेसिकली एकदम फ्रंट एंड भी नहीं बोलूँगा, बट मोर और लेस लाइक स्टाइलिस्टिक शीट एंड कंटेंट का पार्ट। इसका जो वेबसाइट का बिहेवियर है उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना ज़रूरी है। सो जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, दीज 3 थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लॉन्ग रन में इस इंडस्ट्री में रहना चाहते हो। इज इट नेसेसरी आज की दिन में आपको ये सब सीखना है पैसे बनाने के लिए? नहीं।
आज के दिन में अगर आप वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं तो आप किसी के लिए शॉपिफाई वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, विक्स एंड स्क्वायरस्पेस वेबसाइट्स बनाना चार्ज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू चार्ज गुड मनी, बट इट इज गोइंग टू बी लेस अगर आपको HTML CSS आता है ना, HTML CSS बेस्ड जावास्क्रिप्ट का बैकिंग लेकर कोई वेबसाइट किसी के लिए बना रहे हो। ऑफ कोर्स उसमें फिर JS में आगे फ्रेमवर्क्स हैं, व्यू है, रिएक्ट है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इट डिपेंड्स। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको इस इंडस्ट्री में, आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड उनके फ्रेमवर्क्स में घुस सकते हो। बट टू गेट स्टार्टेड ऑल यू नीड इज, आपको शॉपिफाई आना चाहिए, विक्स आना चाहिए, प्रेफरेबली कोई एक कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म आपको चलाना आना चाहिए, उसके ऊपर बेस्ड चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट ही बना लो, बट बनानी आनी चाहिए, जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, जुमला वगैरह हो गए। बट यूजुअली वर्डप्रेस इज द मोस्ट प्रेफर्ड वन, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा आ जाती है। तो वंस अगेन स्किल्स में क्या क्या आना चाहिए, नंबर 1, आज ही अगर स्टार्ट करना है बिना कुछ किए 2 घंटे में स्टार्ट कर सकते हो, वो है वर्डप्रेस। कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा बेसिक्स। नंबर 2 आता है विक्स एंड शॉपिफाई एंड स्क्वायरस्पेस, दीज ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग्स। एंड इन द लॉन्ग रन साइड बाय साइड आपको क्या सीखते जाना चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट के 2-3 फ्रेमवर्क्स, 2-3 भी नहीं, आई थिंक 1 or 2 फ्रेमवर्क्स आर गोइंग टू बी मोर देन इनफ। एंड डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाहते हो, अगर आप लेटर ऑन मोबाइल डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो रिएक्ट से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू मूव इनटू रिएक्ट नेटिव एंड यू विल आल्सो बी एबल टू गेट इनटू मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। बट दिस इज द बेसिक स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड। अभी ऑफकोर्स इसके अंदर ऐसे स्किल सेट्स आ जाते हैं कि आपको थोड़ा डिजाइन का नॉलेज होना चाहिए, रूल ऑफ थर्ड्स एंड ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, एंड आपको UI का हल्का सा नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को ना थोड़ा स्टाइलिश करके दे सको। बट ऑल इन ऑल दैट इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि अगर आप आपका कोई डिजाइनर दोस्त है तो आप उनकी सलाह लेते हुए, मान लो आपको क्लाइंट ने 50,000 दिया है वेबसाइट के लिए, आप आपके डिजाइनर को 10,000 देते हो, यू डेवलप द वेबसाइट इन 10,000, दे गिव यू द UI का कैसा फील होगा, कहाँ कौन सा एलिमेंट प्लेस करना चाहिए, ये सब आपको आपका डिजाइनर फ्रेंड या आपकी डिजाइनर फ्रेंड आपको बता सकते हैं। सो दिस इज द स्किल्स पार्ट, टेक्निकल स्किल्स पार्ट। अभी नेक्स्ट मैं प्रमोशन से पहले रिलेशनशिप की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि नौकरी इन दिस सेंस इज क्लाइंट्स मिल पाने के लिए आपका जो फ्रीलांस वर्ल्ड है, जो रिमोट वर्क है, उसमें इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अदर क्लाइंट्स। मुर्गी पहले आई अंडा पहले आई वाली बात है। क्लाइंट्स लाने के लिए क्लाइंट्स चाहिए एंड क्लाइंट्स लाने के लिए क्लाइंट्स चाहिए, वैसी बात। तो उसका ऐसा तरीका है, एक जो मैं हमेशा से आप लोगों को पुश भी करता हूँ करने के लिए, कि 1 या 2 क्लाइंट्स फ्री के लिए काम कीजिए, ताकि आपके पास हैंड्स ऑन मिल जाए आपको। बट एक चीज़ जो मिस कर रहे हैं बहुत सारे लोग, वो है कि फ्री के लिए उन लोगों के साथ काम तो कर लिया, बट उनसे रेफरल लो। उनका सिर्फ उनके साथ किया हुआ प्रोजेक्ट दूसरे बंदे को दिखा के काम नहीं होगा। जिस बंदे के साथ फ्री में काम किया उसको बोलो मुझे 2 या 3 तेरे दोस्त जिनका बिजनेस है, जिनको वेबसाइट लगेगा, उनके साथ मेरी बात करवा के दो आप। एंड दिस इज ऑफ कोर्स अगर आपने काम अच्छा किया है तो ये पॉसिबल हो पाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट फ्रीलांस इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स आर द मेन थिंग। आप लोकल बिजनेसेस के साथ या ऑनलाइन किसी और कंट्री में, शहर में बिजनेसेस के साथ रिलेशनशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मेरा एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं थर्सडे बूट्स के साथ सालों से काम करता हूँ, राइट। अब मैं उनको एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्लान पिच कर सकता हूँ आज, बिकॉज वो जानते हैं कि मैं HMS और ये पेजेस चलाता हूँ, बट मैं 3 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, मोर देन 3 years इन फैक्ट, राइट। सो आई कैन पिच अ प्लान टू देम। आई हैव नॉट, राइट, दे नो कि मैं सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग में हूँ। अभी मेरी टाफ्ट के साथ बात चल रही है, राइट। सो टाफ्ट अगर आप इंस्टाग्राम करके देखेंगे आपको पता लगेगा मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूँ। सो प्रॉबली उनके साथ सितंबरिश के साथ अराउंड कुछ स्टार्ट करूँगा मैं। विद देम ऑल्सो आई कैन पुश दैट, राइट। ये सब पॉसिबिलिटीज ओपन होती है अगर आपने कांस्टेंट एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा है। इस इंडस्ट्री में क्लाइंट्स आना रिलेशनशिप पे ज़्यादा डिपेंड करता है देन एनीथिंग एल्स। एंड मेरे साथ ऐसा स्टार्टिंग से हुआ है। मुझे क्यों कंसिस्टेंटली क्लाइंट्स मिलते हैं? बिकॉज आई कोल्ड कॉल ऑल द टाइम या आई सेंड कोल्ड ईमेल्स? नो। क्यों क्लाइंट्स मिलते हैं एंड क्यों मेरा कनेक्शन ऐसा रहता है कि ठीक है, मे बी आज मैं किसी से बात कर रहा हूँ, वो 8 या 9 महीने के बाद मेरा क्लाइंट बनेगा, बट आज मैं किसी से बात कर रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग दोज रिलेशनशिप्स अप। एंड मैं इसलिए नहीं बिल्ड कर रहा हूँ ताकि वो मेरा क्लाइंट बने, मैं इसीलिए बिल्ड कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन दैट पर्सन। अगर मुझे नहीं है इंटरेस्ट उस बंदे में या उस बंदे के बिजनेस में, मैं ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं देने वाला हूँ। सो दैट इज़ वन थिंग।
रिलेशनशिप्स इस इंडस्ट्री में, फ्रीलांस की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वेब डिज़ाइन की इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बहुत मायने रखते हैं। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। आप में से कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, राइट? सो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में एक बंदे के साथ मेरी बात चल रही थी। ही गेट्स क्लाइंट्स फ्रॉम यूएस लुकिंग फॉर अ क्रिएटिव डिज़ाइनर। द थिंग इज ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प कि अगर मेरे जान पहचान में कोई है, ऑफ कोर्स मेरे जान पहचान में कोई है, राइट? सो दैट रिलेशनशिप इज गोइंग टू हेल्प हिम, बट आई वाज लाइक कि यार वी कैन वर्क टुगेदर एज वेल, राइट? सो दैट रिलेशनशिप इज नाउ विन 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 फॉर द क्लाइंट एज वेल। वो क्यों हुआ? क्योंकि एक रिलेशनशिप पहले से बना है, राइट? सो दैट रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोकल किसी ऐसे सिटी में हो जहाँ पे आपके पास आसपास लोकल ऐसे बिजनेसेस नहीं है जिनको आप उस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सको, या उनको एजुकेशन के लिए बहुत टाइम लगने वाला है कि आपको वेबसाइट चाहिए, आपको सोशल मीडिया की जरूरत होती है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इफ इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लुक एट प्लेटफॉर्म सच एज अपवर्क। अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया। एक चीज मैं बता दूं, अपवर्क और फ्रीलांसर पे आप बिड कर रहे हो, एंड दो चीजें और हैं इसमें। नंबर वन, यू आर बिडिंग अगेंस्ट अ लॉट ऑफ अदर फ्रीलांसर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? तो कौन सबसे कम में वो काम करके देगा। बट क्लाइंट का मेंटालिटी देखो, जो अपवर्क या फ्रीलांसर पे क्लाइंट गया है वो सबसे चीप में काम करवाना चाहता है। सो जो क्लाइंट आपकी एक्सपीरियंस से आपने नोटिस किया होगा, जो सबसे चीप में काम करवाना चाहता है वो सबसे ज़्यादा चिंदी, दिमाग खराब करने वाला एंड दिमाग पे लोड देने वाला क्लाइंट भी होता है, राइट? और रॉन्ग? यू गाइस हैव एक्सपीरियंस दिस, राइट? एंड उस क्लाइंट के साथ काम करते हुए आपको ये चीज दिमाग में रखनी होगी एंड आपको सोचना होगा। सो रिमेंबर इट, अगर आप किसी क्लाइंट के साथ बिड करके चीपेस्ट में काम करने वाले हो, वो क्लाइंट करने ही वाला है। सो यू हैव टू एक्सपेक्ट दैट। इफ यू आर गोइंग टू बी फाइन विद दैट, स्टार्ट वर्क विद दैट क्लाइंट। अदरवाइज फ्रीलांसर अपवर्क पे जाने की बजाय फोन कॉल लगाना स्टार्ट करो। बट रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको वक्त पे कोई क्लाइंट मिला, वो आपके साथ सालों साल रहा, उसने आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाके दिए, डेफिनेटली पॉसिबल, राइट? लास्ट मैं आता हूँ प्रमोशन वाले पार्ट पे। तो स्किल्स वाला पार्ट हो गया अपना, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ये सब चीज़ें का बेसिक वर्किंग आपको आ गया है। कैसे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करना है, पिक्सल वगैरह कैसे इंटीग्रेट करना है, बेसिक चीज़ें हैं। यूट्यूब वीडियोज़ भर भर के पड़े हैं यूट्यूब पे ये सब चीज़ों के रिलेटेड, चाहिए तो मैं भी प्लान करके डाल सकता हूँ। नेक्स्ट प्रमोशन पार्ट हो गया, लास्ट रिलेशनशिप पार्ट हो गया, प्रमोशन पार्ट पे आते हैं। प्रमोशन पार्ट में इस इंडस्ट्री में ऐसा है कि फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू मेक द बेस्ट इंप्रेशन इज योर ओन वेबसाइट। अगर आपकी खुद की वेबसाइट अच्छी नहीं दिखती है तो आप किसी के लिए कुछ घंटा करने वाले हो, राइट? अगर आपकी खुद की वेबसाइट हगी हुई है, आप सामने वाले की वेबसाइट भी हगी हुई बनाने वाले हो, ऐसा उसके दिमाग में आएगा ही। So you have to have a great looking website of your own. 1. 2. आपका ओवरऑल डिजिटल फुटप्रिंट जिसको बोलते हैं क्या है। सो मैं मेरा एग्जांपल दूंगा इसमें, क्योंकि मैं वो बिल्ड करता आया हूँ। अगर आप शिवम छुनेजा गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इंक्लूडिंग मेरे अमेजोन का बुक है, वहाँ पे 5 स्टार 4 स्टार रिव्यूज़ हैं, वो मैटर करता है। मेरा और सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वीडियोज़ हैं, यूट्यूब है, ये सब चीज़ें केटर टू द प्रमोशन पार्ट। तो अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ या मैं किसी को कोल्ड ईमेल भेजता हूँ, उसमें मेरा फुल नाम डालता हूँ, वो बंदा सबसे पहले जाके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मेरा नाम सर्च करता है। सो इफ दे लुक फॉर मी ऑन फेसबुक, दे गेट टू सी माई फेसबुक पेज, माई फेसबुक प्रोफाइल। मेरे लिंक्डइन पे जाते हैं तो 17,000 लोग लिंक्डइन पे हैं, 12,000 फेसबुक पे हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे कंपेरेटिवली कम है। 5,000 अच्छे एपिक लोग हो आप लोग मेरे यूट्यूब पे, कम ऑन गाइस। सो ऑल ऑफ दिस मैटर्स क्वाइट अ बिट। सो ये प्रमोशनल पार्ट में आपको करना है। अभी प्रमोशनल पार्ट में बहुत बार लोग बोलते हैं यार मैं फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर हूँ तो मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ वेबसाइट्स की फोटोज़ होनी चाहिए, बट मैंने तो इतनी वेबसाइट बनाएंगे, नहीं, रॉन्ग। आप आपकी फ़ोटोज़ डाल सकते हो यार, आपका सोशल मीडिया एक्टिव होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वियर्ड, मतलब बिजनेस के लेवल का होना चाहिए। मतलब ऑफकोर्स आप आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ फ़ोटोज़ वहाँ पे शेयर करो, बट यू हैव टू सी कि कोई अगर कंजर्वेटिव बिजनेस वाला आ जाता है एंड वो आपकी उस तरीके का फोटो देखता है, व्हाट आर दे गोइंग टू फील अबाउट लाइक। सो अकॉर्डिंगली यू शेयर फोटोज ऑन योर सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ऑल ऑफ दिस प्लेसेज हो। एंड ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम लोगों को टिप्स देना, लोगों को एजुकेट करना अबाउट योर ओन फील्ड क्रिएट्स अथॉरिटी।
वो लोगों के दिमाग में, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के दिमाग में आपको एज एन अथॉरिटी फिगर प्लेस करता है, एंड दैट डेफिनेटली हेल्प्स. आई कैन वाउच फॉर इट पर्सनली. सो ऑफ कोर्स हैविंग ट्यूटोरियल्स इज गोइंग टू बी ग्रेट, प्रेफरेबली वीडियोस. अगर आप प्रमोशन में ट्यूटोरियल्स एंड लोगों को सिखाने वाला डालने वाला, अदरवाइज ज़्यादा मत डालो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ग्राफिक्स आप डालोगे बना बना के, नॉट अ गुड साइट इन जनरल फॉर एन इंस्टाग्राम पेज. सो ये कुछ बेसिक हो गए प्रमोशन के. तो ये 3 चीज़ें हो गई, इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो गया. अभी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रीलांस वेब डिज़ाइन एंड आपको चाहिए डेडिकेटेड हेल्प, यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन फिक्स अ सेशन. हम लोग एक सेशन बात कर सकते हैं, और एल्स यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द यूट्यूब कम्युनिटी. एंड हम लोग जो प्राइवेट लाइव स्ट्रीम्स करने वाले हैं एंड प्राइवेट डिस्कशंस एंड एक प्राइवेट स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है, वो सिर्फ गोल्ड मेंबर्स के लिए है. उसके अंदर ये सब चीज़ें इन डेप्थ घंटों घंटों के डिस्कशन पे हम डिस्कस करेंगे. एंड आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ दिस वीडियो एज ऑफ नाउ. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड वंस अगेन लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलिएगा. चेक आउट अदर वीडियोज ऑन द चैनल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स. देर आर अराउंड 400 videos on this channel. I'm going to see you guys in the next video. Till then,